फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और हम देख ही सकते हैं कि इस गिरावट के बाजार में स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट ही लगाया जा रहा है और जिन लोगों ने इसे कम दाम में खरीद कर रखी हुई थी उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी इसने बनाकर दे दिया है और काफी सारे लोगों को इसने ऑलरेडी लखपति बना दिया है कम से कम समय में। तो अब क्या हमें इसे लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेने का हम सोचते भी है तो हम इसे ले नहीं पा रहे हैं इसकी अपर सर्किट लगाने के वजह से। तो कैसे हम इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, ये सारी चीजों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और इसका टारगेट क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। और भी कुछ अपडेट्स है स्टॉक के रिलेटेड, उसे भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड्स, आप जरूर से बताना कि आपने इसे किस लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है और इसका आपका टारगेट क्या है। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सजेशन आपकी अगर रहे तो आप जरूर से कमेंट करना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर हम आज के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11.15 पैसे में और 11.15 पैसा ही इसका आज का डे हाई था और इसने आज के दिन भी अपर सर्किट लगाया 4.69% का। और अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पर जाए तो 5 दिन में भी सेम सिचुएशन हमें दिखलाई दे रही है, बैक टू बैक ये अपर सर्किट लगाई जा रही है। एक महीने की अगर बात करें तो आप एक महीने का ग्राफ आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाया जा रहा है और पिछले एक महीने में इसने ऑलरेडी क्लोज टू 135% का इसने ऑलरेडी रिटर्न इन्वेस्टर को अपना बनाकर दे दिया है। 6 महीने में भी सेम है और अगर एक साल में हम लोग देखें तो एक साल में इसने जबरदस्त ऑलमोस्ट क्लोज टू 250% का इसने रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। तो कहने का ये मतलब है कि स्टॉक जो है वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और इस स्टॉक में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके पैसे को ऑलरेडी 250 गुना बढ़ा दिया है। और इस तेजी के पीछे का रीजन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही है और काफी सारे जो कंपनीज है इसे खरीदने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं और उनमें सबसे बड़ा जिसका नाम आ रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ ही साथ वेल्सपन इंडस्ट्रीज है, एसीगो टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है और ट्राइडेंट भी इसमें बीट कर रही है इस कंपनी को खरीदने के लिए। लेकिन हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्टीमेटली कौन इसे खरीदेगा और सबसे बड़ा दावेदार कौन है इस कंपनी को खरीदने में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जो सोच रहे हो वो वही कंपनी है और वो कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो 99% चांसेस है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही जल्द अनाउंस करेगी कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को इन्होंने खरीद चुका है। जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये कह सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर या फिर जनवरी में हमें ये न्यूज सामने आता हुआ दिखलाई देगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे खरीद चुका है, इसे अक्वायर कर चुका है। क्योंकि अगर हम लोग बैक डेट में जाएं तो ऐसे ही अफवाहें सब आ रही थी आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर कि आलोक इंडस्ट्रीज को कौन खरीदेगा, बहुत सारे बिड हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली किसने खरीदा? जो हम लोग सोचे थे वही कंपनी ने खरीदा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऑल ऑफ अ सडन रिलायंस इंडस्ट्रीज सामने आई और वो अनाउंसमेंट कर दी कि इसने आलोक इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है। और खरीदने के बाद अगर हम लोग देखें, आलोक इंडस्ट्रीज स्काई रॉकेट हो गई। आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक बहुत काफी ज्यादा भागा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 30-35 रुपीज के करीब चल गई। उसके बाद वो अभी कंसोलिडेट कर रही है क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि जो न्यूज आई थी वो न्यूज के वजह से स्टॉक जो है वो भागी थी और उसके बाद अब उसका जो डेट है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। उसके बाद ही जाके वो स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो वैसे ही इसमें भी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अच्छी तरीका से पता है कि ये कंपनी को आखिर खरीदेगी कौन और बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि ये कंपनी को रिलायंस खरीदेगी और इसी के वजह से ये स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट ही दिखलाई दे रही है। इस स्टॉक में निवेश करने से पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं। तो अगर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो कंपनी जो है वो बैक टू बैक कंपनी लॉस ही पोस्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर हमें नेगेटिव में ही दिखलाई दे रही है।
तो यहाँ पर देखिए मार्च 2019 से अगर आप देखें और सितंबर 2021, तो बैक टू बैक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो नेगेटिव में ही हमें दिखलाई दे रही है। तो इसी वजह से कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए दोस्तों, इसके अगर बैलेंस शीट पे अगर हम नजर डालें तो इसका जो रिजर्व सितंबर 2021 में है वो 1469 करोड़ का है। और अगर इसके पिछले रिजर्व्स को देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसके बोरोइंग्स को देखें तो काफी ज्यादा, अगर रिजर्व से कंपेयर करें तो इसका बोरोइंग्स 4 से 5 गुना है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो बोरोइंग्स है वो 6,601 करोड़ का इसका बोरोइंग्स निकल कर आ रहा है। तो काफी ज्यादा बोरोइंग्स है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर इसे रिलायंस खरीद भी लेता है तो एक प्राइस रेंज के बाद जो है ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि उसके बाद रिलायंस इसमें इसमें काम करेगी। रिलायंस जो है इसके जो डेट है, इसके कर्ज को वो कम करेगी और उसके बाद ही जाकर ये स्टॉक हमें एक अच्छी खासी लेवल में दिखलाई देगी। लेकिन नो डाउट दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक इसी तरह से अगर परफॉर्म करेगा तो कुछ महीने में ही हमें ये स्टॉक 20 रुपए के लेवल में ट्रेड करते हुए दिखलाई देगा। और अगर इसकी हम लॉन्ग टर्म के टारगेट को बात करें तो लॉन्ग टर्म में नो डाउट दोस्तों ये हमें 100 रुपए के करीब भी दिखलाई दे सकता है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन को देखें दोस्तों, तो जितने सारे कंपनी से इसे कंपेयर किया गया है, एक भी कंपनी का जो है वो 10 रुपए 11 रुपए दाम नहीं है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सब ऑलमोस्ट 100 रुपए 200 रुपए 50 रुपए के करीब है। तो इससे हम एक ही बात समझ पा रहे हैं कि अगर रिलायंस इसे खरीद पाए और अगर इसका जो मैनेजमेंट है, रिलायंस अपना मैनेजमेंट लगाकर इसके ऊपर काम करे तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें इस लेवल में भी दिखलाई दे सकती है बहुत ही जल्द। और जिनका नजरिया है लॉन्ग टर्म का, हम सभी जानते हैं कि ये कंपनी खराब है नहीं, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी थी एक समय। तो रिलायंस के आने के बाद ये कंपनी में अच्छी खासी हमें बूम देखने को मिलेगी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी हमें बूम देखने को मिल रही है। इसीलिए रिलायंस जो है टेक्सटाइल कंपनीज को एक्वायर किए जा रही है। आलोक इंडस्ट्रीज आया और अब इसे एक्वायर करने की फिराक में है रिलायंस। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 नवंबर 2021 में मानसी शेयर्स एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो 35,66,429 शेयर्स जो है वो 9 रुपए 11 पैसे में बल्क डील के माध्यम से उन्होंने बेच दिया है। तो ये किसे बेचा है अभी वैसा कुछ खबर नहीं आया, लेकिन हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है वो स्टॉक ये मिल नहीं रही है कि अपर सर्किट के वजह से। तो इससे हमें एक ही चीज का इशारा मिल रहा है कि जरूर से जरूर मे बी रिलायंस या फिर कोई एडवाइजरीज जो कंपनीज है वो इसे बल्क डील के माध्यम से खरीद रहे हैं। तो इन फ्यूचर इससे रिलेटेड कोई भी जो अपडेट्स आएगा वो मैं जरूर आपको वीडियोस के माध्यम से शेयर करता रहूंगा। और जो लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी एक ही सजेशन रहेगी कि आप जरूर से इसमें जीटीटी लगा के रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिनट कुछ सेकंड या 5 से 10 मिनट के लिए ये स्टॉक में हमें कुछ हलचल दिखलाई देती है। तो अगर आपका जीटीटी लगा हुआ रहेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड हो जाएगा। और एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से एडवाइस ले लेना। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।